चलिए, कहाँ तक बता दिया गया था? आप लोगों को क्लोज़र हम बता रहे थे, क्लोज़र वाला टॉपिक आपका चल रहा था, है ना? रिजल्ट्स लिखवा रहे थे। रिजल्ट्स में मेरे ख्याल से 3 रिजल्ट तक हो गया था, चौथा रिजल्ट बताना था। ठीक है, डालिए 4th पॉइंट। फिजिक्स का टाइम टेबल थोड़ा चेंज हुआ है आप लोगों का। ठीक है, एक सीनियर फैकल्टी हैं डॉक्टर शैलेंद्र, महाराणा प्रताप जंगल धूषण की हैं, वो आपको ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ाएंगी। ठीक है, और कई साल से पढ़ा रहे हैं वो, बहुत मतलब अच्छे टीचर हमको सुनने में आया डॉक्टर शैलेंद्र के बारे में। हो सकता है आप लोग नाम सुने भी हों। तो वो जिस भी दिन एडजस्ट करते हैं अपना, उस हिसाब से टाइम टेबल, मतलब ये मान के चलिए कि 2 दिन आपका अभिनव सर पढ़ाएंगे, 2 दिन आपका आदित्य सर पढ़ाएंगे और 2 दिन शैलेंद्र सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो शैलेंद्र सर को या तो हम इस हफ्ते इंट्रोड्यूस करेंगे या अगले हफ्ते इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सर लोग से बात कर लेंगे कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है, तो वो हम बात करके इंट्रोड्यूस करवा देंगे। दरअसल वैभव सर के साथ दिक्कत ये है ना कि उनको अभी बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, और दोनों पेपर ऑप्टिक्स और स्पेक्ट्रा, जैसे ऑप्टिक्स आपका 2nd ईयर में, स्पेक्ट्रा 3rd ईयर में, मैथमेटिकल 1st ईयर में, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जिसको एक्सपीरियंस हो कि पेपर में क्या आता है वो पढ़ाएगा, तो कम से कम आपको पढ़ाया वो मैच कर जाएगा। हमको इस बात की चिंता है कहीं ऐसा ना हो कि हम पढ़वाएं और कुछ मैच ना करें, तो हमको इस बात का टेंशन है। तो फिर आप लोग यही कहेंगे कि भाई पढ़वाया और कुछ आया नहीं। और स्पेक्ट्रा का पेपर बहुत टफ बनता है, टफ है भी स्पेक्ट्रा भाई, ये तो आप लोग फील कर चुके होंगे। तो इसीलिए हम थोड़ा सा मतलब रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो किसी एक्सपीरियंस टीम को ही डालना चाह रहे हैं जिससे आपको पेपर का आइडिया लग जाए। ठीक है, चलिए 4th पॉइंट था आपका, उसमें आपको दिखाना था ई क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ई। देखिए क्या क्या दिखाना है। ई क्लोजर को स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ई। सबसे पहले ई क्लोजर को स्मॉलेस्ट दिखाएंगे। आपने कल प्रूफ किया था क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज सेट, ये प्रूफ कर चुके हैं। और साथ ही साथ जब आपने क्लोजर का रिजल्ट पढ़ा था ई क्लोजर इज इक्वल टू ई यूनियन ई डैश, तो पहले ही रिमार्क में हमने लिखाया था ई इज कंटेन्ड इन ई क्लोजर एंड ई डैश इज कंटेन्ड इन ई क्लोजर कंटेनिंग ई। तो ये बात आप प्रूफ कर चुके हैं, ये बात आप प्रूफ कर चुके हैं। बस आपको ये वाली बात को प्रूफ करना है कि ये कैसा सेट होगा, स्मॉलेस्ट। हमने आपको बताया कि जब भी रिलेशन में कंपैरिजन करना हो, स्मॉलेस्ट दिखाना हो, लार्जेस्ट दिखाना हो, आपने ई इंटीरियर को दिखाया था लार्जेस्ट। ई इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ई, कंटेन्ड इन ई, ई इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ई। ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या किया था, मतलब कंपैरिजन किया था। जैसे हम बोले वर्णिता रश्मि से अच्छी हैं, कैसे पता? वर्णिता भाई मेरी नज़र में पढ़ाई में अच्छी होंगी, है ना, दोस्त यारी में जो है स्वभाव में अच्छी होंगी, तभी अच्छी हैं। तो ये क्या होता है, 2 लोगों में कंपैरिजन होता है। ठीक है, वर्णिता मेरी नज़र में अच्छी हैं, रश्मि किसी और की नज़र में अच्छी हैं। ठीक, तो होता क्या है कि अगर इसको स्मॉलेस्ट दिखाना है तो हम कोई दूसरा क्लोज सेट लेंगे। मान लेंगे F को एक दूसरा क्लोज सेट है। ठीक, वो भी कैसा सेट है, E को कंटेन करता हुआ, E को कंटेन करता हुआ। ये वर्णिता है, ये रश्मि है। रश्मि को स्मॉलेस्ट दिखाना है तो रश्मि स्मॉलेस्ट तब होंगी जब वर्णिता क्या होंगी, बड़ी होंगी, है ना। वर्णिता कैसी होंगी, बड़ी होंगी। तो बड़ी होंगी तो बड़ी की तरफ हमेशा मुंह क्या होता है, ओपन होता है। ये रिलेशन आपको दिखाना है। अगर आपने ये रिलेशन दिखा दिया तो इसका मतलब है F की तरफ मुंह खुला है, F बड़ा है, E क्लोजर की तरफ मुंह बंद है तो E क्लोजर छोटा है। ये किसी आर्बिटेरी से छोटा है तो ये सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा होगा मतलब कैसा सेट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट का कंसेप्ट आता है तो आप 2 लोगों में कंपैरिजन करते हो।
दो लोगों में कंपैरिजन करने का मतलब ये काम करते हैं। कोई दूसरा ले लेते हैं जो उन सारी कंडीशंस को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। सारी कंडीशन मतलब एफ एक क्लोज सेट भी था और एफ ई को कंटेन भी करता था। अंत में दिखा देंगे कि ये स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब एफ बड़ा है और ई क्लोजर क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो हमको बस अब इतना सा सिद्ध करना है। इतना सा सिद्ध करने के लिए कैसे सिद्ध करेंगे, एक पॉइंट इसमें लेके चलेंगे, दिखा देंगे वो इसमें भी पाया जा रहा है, इसका आर्बिटेरी पॉइंट इसमें पाया जा रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा इसमें कंटेन कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया पीछे आप लोगों को, क्लियर है? लिखिए 4th पॉइंट में लिखिए, टू शो दैट E closure is the smallest closed set. E closure is the smallest closed set containing E. Containing E. लिखिए नीचे से, लेट कैपिटल F be any closed set, let capital F be any closed set containing E. Containing E. नीचे से लिखिए that is, ये E is contained in F and F is closed set. E is contained in F and F is closed set. नीचे से लिखिए, then in order to prove that, then in order to prove that, then in order to prove that E closure is smallest, E closure is smallest, comma, we have to only prove that, we have to only prove that, we have to only prove that E closure is contained in F. E closure is contained in F. ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। आपको दिया गया है since E is contained in F। ये कल हमने आपको दूसरा पॉइंट पढ़ाया था, कहा था कि A is contained in B, this implies that A closure is contained in B closure। क्यों भाई, प्रूफ कराया था। This implies that A is contained in B, this implies that A closure is contained in F closure। ठीक, फिर आपने एक थ्योरम पढ़ा था, since F is closed, कल पढ़ाया था, then F closure is equal to F। पलट के देखिए तीसरा पॉइंट, E is closed, E closure is equal to E, मिला। F is closed, then F closure is equal to F। आपसे कह चुका है कि F कैसा सेट है, क्लोज सेट, तो जाहिर सी बात है कि इस कंडीशन में F क्लोजर किसके बराबर होगा, F के। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। E क्लोजर इज कंटेन्ड इन F। E क्लोजर किसी आर्बिटेरी क्लोज सेट से छोटा है, इसका मतलब E क्लोजर सारे के सारे क्लोज सेट से छोटा होगा, मतलब सबसे छोटा होगा। ठीक है, उतारिए, इसके बाद स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, दैट इज E क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग E। ठीक है मन सतमी,
नेक्स्ट है आपका ई क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सेट्स ईच कंटेनिंग ई, है ना। ई क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सेट्स ईच कंटेनिंग ई। तो लाइन से सोचिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्लोज सेट्स का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। आगे पीछे कुछ नहीं दिया है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ऐसे केस में कैसा क्लोज सेट्स लेते हैं, आर्बिटेरी क्लोज सेट्स। मान लेंगे एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, आर्बिटेरी कलेक्शन है क्लोज सेट्स का। आगे लिखा है कंटेनिंग ई, साथ ही साथ ये ई को खुद में क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक, हमने ये एक कलेक्शन ले लिया। ये कलेक्शन आपके नोट्स से या आपके थ्योरम से मैच करता है। कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स कंटेनिंग ई। चूंकि कलेक्शन में फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ नहीं दिया था, तो हमने कैसा कलेक्शन ले लिया, आर्बिटेरी कलेक्शन। आर्बिटेरी, इसको आर्बिटेरी पढ़ते हैं, मतलब इंडेक्स का मतलब ही होता है आर्बिटेरी। आर्बिटेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स कंटेनिंग ई। अब आपको बस इतना दिखाना है कि ई क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दोज क्लोज सेट्स कंटेनिंग ई। ई क्लोजर उन सारे के सारे क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन है जो ई को खुद में क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 ऐसे सेट है, हमारे पास 50 क्लोज सेट्स हैं। हमको 50 क्लोज सेट्स नहीं चाहिए, हमको उनमें से वो क्लोज सेट्स चाहिए जो ई को खुद में क्या करते होंगे, कंटेन। मान लीजिए वो 30 है, तो हमको दिखाना है कि ई क्लोजर उन 30 के इंटरसेक्शन के रूप में लिखा जा सकेगा। ठीक है, मतलब हमको दिखाना है कि ई क्लोजर इज द intersection of all those closed sets which containing E। ठीक है, तो ये चीज़ दिखानी है जहाँ हर एक एफ अल्फा क्लोज सेट होगा। कैसा क्लोज सेट, कंटेनिंग ई। क्लियर है थ्योरम? चलें आगे बढ़े। लिखिए टू शो